लिव इन पार्टनर की हत्या का मामला, आरोपी ने उगले कई राज। भोपाल में झगड़े के दौरान एक युवक ने अपनी लिव इन पार्टनर का गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया था। ये वारदात आरोपी ने 27 जून को की थी और 2 दिन बाद उसका खुलासा हुआ था। पुलिस ने किराए के मकान से सड़ी गली लाश बरामद की थी। उसी दिन पुलिस ने आरोपी सचिन राजपूत को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी सचिन राजपूत ने पूछताछ के दौरान पुलिस के सामने कई खुलासे किए। आरोपी सचिन राजपूत ने बताया कि कई पहले ई रिक्शा शोरूम का मालिक था और मृतका रितिका सेन शोरूम में रिसेप्शनिस्ट थी। दोनों की नजदीकियां बढ़ी। इसी दौरान एक दूसरे से प्रेम करने लगे दोनों। लेकिन वर्ष 2023 में रिक्शा कारोबार में जब घाटा होने लगा तो उसने शोरूम को बंद कर दिया और खुद प्राइवेट नौकरी करने लगा। इसके बाद भी वह रितिका के साथ ही लिव इन में रह रहा था। मृतका ने भी भानपुर में एक कृषि उपकरण की शॉप में सेल्स मैनेजर कई नौकरी ज्वाइन कर ली। आरोपी सचिन के मुताबिक रितिका की अपनी बॉस से नजदीकियां ज्यादा बढ़ने लगी। इसको लेकर कई बार समझाया लेकिन वह रितिका समझने को तैयार नहीं थी। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ने लगा। 27 जून को भी इसी बात को लेकर हम दोनों के बीच हाथापाई हुई और गुस्से में रितिका का गला दबा दिया। बेहोश समझकर छोड़कर चला गया। आकर जब देखा तो मौत हो गई। इधर स्टेशन बजरिया थाना प्रभारी शिल्पा कौरव ने बताया कि आरोपी सचिन का उसकी पत्नी से घरेलू हिंसा विवाद चल रहा था और तलाक को लेकर मामला न्यायालय में विचाराधीन है। साल 2018 से पत्नी सचिन को छोड़कर मायके में रह रही है और सचिन 3.5 साल से रितिका के आरोपी लिव इन में रह रहा था। जैसा कि आप लोगों को पहले से विदित है कि कल हमें एक डेड बॉडी मिली थी रितिका सेन की और वो अपने पार्टनर जो हैं सचिन राजपूत के साथ 3.5 साल से रिलेशनशिप में थी और करीब 9-10 महीने से यहाँ रह रही थी और 27 तारीख को इनके बीच में वाद विवाद हुआ था। इसका कारण ये था कि जो है ये सचिन राजपूत है बहुत पहले एक ई रिक्शा शोरूम का मालिक था और 2023 में तक ये काफ़ी अच्छा था। अप्रैल 2023 तक इसको लॉस हुआ काफ़ी तो इसने बाइंड अप कर दिया उस शोरूम को और खुद भी प्राइवेट नौकरी कर रहा था। क्योंकि रितिका सेन भी एक वर्किंग वूमन थी, वो भी एक सेल्स मैनेजर थी और ये चीज़ था इनके बीच में कि इनकी रितिका सेन की बातचीत थोड़ा उनके बॉस से ज़्यादा होने लगी थी। ये चीज़ उनको नागवार थी और उन्होंने इस चीज़ को लेकर कई बार बोला भी और यही एक कारण था जो इनके बीच में वाद विवाद की वजह बजा। और 27 तारीख को जो वाद विवाद हुआ वो यही थी कि बातचीत ज़्यादा क्यों होती है। जब दोनों के बीच में हाथापाई होने लगी तो उस हाथापाई के दौरान इन्होंने उसका गला दबा दिया और इन्होंने यही सोचा कि वो बेहोश हो गई है लेकिन तब उसकी डेथ हो चुकी थी। ये मृतिका कहाँ जॉब करती थी, किस जगह जॉब करती थी? ये भानपुर पे जॉब करती थी और ये कृषि उपकरण जहाँ मिलते हैं वहाँ पे ये सेल्स मैनेजर थी। ये जो आरोपी है इसमें सचिन राजपूत, ये क्या मैरिड था? हाँ, ये पूर्व में शादीशुदा थे। 2018 में इनका शादी हुआ था लेकिन इनकी वाइफ ने इनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस रजिस्टर्ड करवाया था और उसके बाद इन्होंने तलाक की भी अपील की हुई है। तो उसके बाद चूंकि इनका खुद का शोरूम था, मैंने आपको बताया ई रिक्शा शोरूम, तो वहाँ पे रितिका सेन भी काम करती थी। वहाँ पे ये रिसेप्शन पे काम करती थी और इनके बीच में दोस्ती हुई, नज़दीकियाँ हुई और इन्होंने जो सचिन राजपूत हैं इन्होंने इनके घर पे जाकर बात भी की कि हम शादी करना चाहते हैं ऐसा। तो उनके घर वालों ने बोला कि जब आपका तलाक हो जाए तो हमें शादी में भी कोई आपत्ति नहीं है, आप शादी कर सकते हैं। तो इनका आना जाना भी था और इनके यहाँ के फैमिली फंक्शन में सचिन राजपूत जाते थे। तो ये जो सचिन राजपूत है और उसकी जो पत्नी है, इसके बीच में क्या इसी बात को लेकर विवाद था? नहीं, ये बात की कहानी है। रितिका बाद में आई है। एक्चुअली ये शादीशुदा पहले थे, डोमेस्टिक वायलेंस का केस रजिस्टर्ड हो गया और उसके बाद इनका ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि डोमेस्टिक वायलेंस की वजह क्या होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि इनका कोर्ट में जो इनकी पूर्व पत्नी थी उनसे राजीनामा भी हुआ था और कुछ दिन ये साथ में रहे थे लेकिन दोबारा इनके बीच में वाद विवाद जब बढ़ने लगा, लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे तो इनकी पत्नी मायके में जाकर रहने लगी और फिर उन्होंने कोर्ट में फिर से अपील कर दी उसी केस के रिगार्डिंग और उसके बाद फिर इन्होंने भी तलाक के लिए एप्लीकेशन। बच्चे वगैरह नहीं हैं, दोनों के बच्चे नहीं हैं और दोनों जो मृतिका है वो और जो आरोपी हैं दोनों ही अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं। मतलब विवाद की वजह यही थी कि जो हाँ, मृतिका है उसका जहाँ ये जॉब करती है वहाँ इसके मालिक से बातचीत होती थी, ये चीज़ इनको पसंद, बिल्कुल।